नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रीकर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं आज की करंट अफेयर्स यानी 23 मई 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ। और सबसे पहले चलेंगे देश के केंद्रीय बैंक की तरफ। जी हां, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बूस्टअप देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020-21 के अंदर रिजर्व बैंक ने उद्यमियों और आयात निर्यात के लिए कई सहूलियतों की घोषणा करी है। अब इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स करें इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद जाने माने टेनिस के लेजेंड ऑस्ट्रेलिया के एशले कूपर अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस रिप को हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद जियो कंपनी को अपना 5वां खरीदार मिला। जी हाँ, पैंडेमिक पीरियड में जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल क्राइसिस लेवल की तरफ चल रही है, उसमें भारत की एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की जियो की 5वीं हिस्सेदारी खरीदी है केकेआर ने। जी हाँ, केकेआर, ये केकेआर क्रिकेट कंपनी ना होकर के यूएस बेस्ड एक सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है और उस केकेआर ने जियो के 2.32% हिस्सेदारी 11,367 करोड़ में खरीदी है। इसको हम डिटेल से लेंगे। हालांकि इससे पहले फेसबुक, जनरल अटलांटिका, विस्टा इक्विटी और सिल्वर लेक ने टोटल इन्वेस्टमेंट करा है जियो के अंदर। तो इस मुकेश अंबानी जी जो कि चेयरमैन है एमडी आरआईएल के, इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद देश में आए हुए साइक्लोन एम्फन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, उसके लिए एक रिलीफ फंड की घोषणा करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए की। इसको हम डिटेल से लेंगे। और एक किताब रस्किन बॉन्ड के 86वें बर्थ के ऊपर 86वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर रस्किन बॉन्ड की एक किताब रिलीज हुई है जिसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स। इसको हम डिटेल से लेंगे। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले चेहरा पहचानो प्रतियोगिता की तरफ। पिछले वीडियो में ये चेहरा मैंने आपको दिखाया था और कहा था आप गजेंद्र सिंह जी शेखावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जोधपुर से हैं और वर्तमान में 7वीं लोकसभा में आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। तो जल शक्ति मिनिस्टर आपके सामने नजर आ रहे हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जोधपुर राजस्थान। इनके अलावा 2 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाड़मेर और बीकानेर के क्रमशः कैलाश चौधरी और अर्जुन राम जी मेघवाल भी इस बार 7वीं लोकसभा में स्टेट यूनियन मिनिस्टर चुने गए। कैलाश जी चौधरी जो बाड़मेर के एमपी है, इनको एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर स्टेट मिनिस्टर चुना गया, जबकि अर्जुन राम जी मेघवाल जो बीकानेर के एमपी है, इनको वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर चुना गया है। तो मैं कह सकता हूँ राजस्थान से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार मोदी जी 2.0 के कैबिनेट मिनिस्टर में 1 गजेंद्र सिंह जी शेखावत और स्टेट मिनिस्टर में 2 कैलाश जी चौधरी और अर्जुन राम जी मेघवाल को चुना गया। ये तीनों के तीनों देखा जाए तो थार के रेगिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। और ये तीनों यदि मैं एक कर लूँ बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, तो ये मरु त्रिकोण कहलाता है दोस्तों। और इसी मरु त्रिकोण के तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दर्जा दिया गया है 7वीं लोकसभा के अंदर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2021 और 2020 और 2021 के इस रिफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। तो रिजर्व बैंक देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक ने आखिरकार उद्यमियों और आयात निर्यात के लिए कई रिफॉर्म्स की घोषणा करी है। अब वो घोषणा क्या क्या है जो कि 25वें गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास ने घोषित करी है, उनके ऊपर एक हाईलाइट देखते हैं। सबसे पहले मेंबर आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बार रिड्यूस कर दिए रेपो रेट। रेपो रेट अब 4.40 की जगह 4% हो गई है, जिससे बैंकों को लोन लेने में आसानी होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी। उसके बाद आरबीआई ने 3 महीने मोरेटोरियम पीरियड के बढ़ा दिए हैं। जी हां, अब आपको ईएमआई चुकाने की छूट अगस्त तक बढ़ चुकी है और सस्ते कर्ज के लिए रेपो रेट भी कम कर दी है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल 3 माह की मोहलत दी है और निर्यातकों को 3 महीने और मिलेंगे। उसके अलावा कॉरपोरेट ऋण की सीमा भी बढ़ा दी गई है, 25% से बढ़ाकर 30% कॉरपोरेट लोन की सीमा बढ़ा दी है। एक्सिम बैंक के लिए 15,000 करोड़ और सिडबी बैंक के लिए भी 15,000 करोड़ रुपए की फैसिलिटी दी है। आरबीआई ने अपनी एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड 12 महीने से बढ़ा के 15 महीने कर दिया है। आरबीआई ने सीएसएफ विड्रॉल रूल्स अरेंज एडिशनल रुपीज 13,300 करोड़ स्टेट के लिए कराया और आरबीआई ने 2020-21 में विकास दर यानी जीडीपी भारत के नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है।
तो इस तरह से मैं कह सकता हूं तो मैनी मोर रेफरेंस जो है बहुत ही ज्यादा ये आर्थिक सुधार किए गए हैं आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी 2021 के अंदर। चलते हैं दोस्तों इससे आगे। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दो डेवलपमेंट बैंक जिसे हम एक्सिम बैंक और सिडबी बैंक कहते हैं, इनमें क्या अंतर है। यदि मैं आरबीआई की फुल फॉर्म बोलूँ तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है, सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होती है। यदि मैं कैटेगरी की बातचीत करूं तो देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जबकि एक्सिम और सिडबी बैंक ये दोनों के दोनों विकास बैंक है, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर का तो दूसरा स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर का। यदि बातचीत होती है इनकी स्थापना की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के दिन हुई थी, जिसका एक्ट 1934 चलता है। एक्सिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 के दिन हुई थी। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1992 के दिन हुई थी। हेडक्वार्टर की बातचीत करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, जबकि सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर यूपी की राजधानी लखनऊ है। यदि हेड की बातचीत करें तो गवर्नर जो है शक्तिकांत दास 25वें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, जबकि चेयरमैन की बातचीत आवे तो टीसी वेंकट सुब्रमण्यम ये चेयरमैन है एक्सिम बैंक के, जबकि सीईओ जो है वो डेविड डुक्सकाना है। सिडबी की बातचीत होती है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा यहाँ पे हेड है। सेक्टर की बातचीत आ जाए तो मनी मार्केट का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक डेवलपमेंट बैंक एक्सिम बैंक कहलाता है, और स्मॉल इंडस्ट्रियल के लिए डेवलपमेंट बैंक जो कहलाता है वो सिडबी कहलाता है। तो क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों वो ये आएगा कि आरबीआई ने अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020-21 के अंदर करंट रेपो रेट कितनी करी है, और आपके विकल्प है 4.4%, 4%, 3.35%, 4.65%। सो राइट आंसर इज द 4%। जी हाँ, राउंड फिगर कर दी है, 4% रेपो रेट करी है ताकि बैंकों को कर्ज लेने सस्ते कर्ज मिले। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पैंडेमिक पीरियड के अंदर जहाँ पे पूरा विश्व क्राइसिस लेवल के ऊपर जा रहा है और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी जियो, जी हाँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जियो का 5वां शेयर होल्डर पार्टनर आपके सामने बन चुका है केकेआर। केकेआर ने इन्वेस्टमेंट करे हैं 11,367 करोड़ रुपए जियो के अंदर, और जियो की 2.32% पार्टनरशिप खरीद ली है। ये पिछले 1.5 महीने में जियो का 5वां सौदागर मिला है। यहाँ पे केकेआर के लिए बता दूं दोस्तों, ये केकेआर आईपीएल की फ्रेंचाइजी नहीं है कलकत्ता नाइट राइडर्स, जबकि ये केकेआर जो है वो एक फाइनेंस कंपनी है अमेरिका की बेस्ट की। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, केकेआर क्रिकेट की फ्रेंचाइजी ना होकर के अमेरिका की एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है। यदि मैं बातचीत करूं केकेआर की तो केकेआर के वर्तमान में जो एमडी है वो प्राइवेट इक्विटी है, और इसमें जो मुंबई बेस्ड है, और रूपेन जावेरी जो है वो इसके अंदर है। को चेयरमैन एंड को सीईओ जो है वो अमेरिका बेस्ड इस कंपनी के जॉर्ज रॉबर्ट्स है। रील की बातचीत करूँ तो रील मुंबई बेस्ड कंपनी जहां मुकेश धीरूभाई अंबानी इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और पिछले 1.5 महीने का रिकॉर्ड आपके सामने टोटल 78,562.13 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके अपनी 17.12% पार्टनरशिप जियो की रिलायंस ने बेच दी है। इसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर, जनरल अटलांटिका और केकेआर ये सब अमेरिका बेस्ड कंपनियों ने इसमें अपनी पार्टनरशिप खरीदी है, जिसमें सर्वाधिक फेसबुक की 9.99% और 1.15% सबसे कम सिल्वर लेक की है। तो इस तरह से टोटल 5 हिस्सेदारी 5 जो है पार्टनर मिलने के बाद 78,562.13 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट 17.12% की पार्टनरशिप जियो ने अपनी बेच दी है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर, जनरल अटलांटिका और केकेआर ये सब अमेरिका बेस्ड कंपनी है दोस्तों, और ये इसका वैगान बिल आपके सामने है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कितना कितना रुपया किसने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा। और मुकेश धीरूभाई अंबानी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, उन्होंने इस टोटल इन्वेस्टमेंट 78,562 करोड़ का, जिसमें 17.12% पार्टनरशिप इन विदेशी सौदागर को बेच दी है। यही क्वेश्चन आपके आएगा दोस्तों। अमेरिका बेस्ड केकेआर ने हाल ही में 1.5 बिलियन पैसा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करके उसके कितने परसेंट पार्टनरशिप खरीदी, और विकल्प आपके सामने है 1.36%, 4.50%, 2.32% और 5.76%। सो राइट आंसर इज द सी।
2.32% जो है वो पार्टनरशिप खरीदी है KKR अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक किताब की तरफ। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड जाने माने एक लेखक रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने एक किताब रिलीज करी है जिसका नाम रखा गया है होप ऑन माय एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स। ये रिलीज करी है 86वें जन्मदिन दिवस के ऊपर और इसके लेखक जो है वो स्वयं रस्किन बॉन्ड है। प्रश्न जो आएगा वो ये आएगा, होप ऑन माय एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन, ये किताब के लेखक कौन है? और आपके विकल्प है चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, जुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय। सो राइट आंसर इज द रस्किन बॉन्ड। याद करने का तरीका दोस्तों काफी इजी है, 007 जेम्स बॉन्ड, उससे रस्किन बॉन्ड याद हो जाएगा। और जेम्स बॉन्ड जब भी जाता है तो या तो बोट में बैठ के जाएगा या ट्रेन में बैठ के जाएगा या प्लेन में बैठ के जाएगा, यानी जल थल नभ, ये 3 मार्ग होते हैं और तीनों मार्ग के इंस्ट्रूमेंट आपके सामने हैं, यानी उसके जो व्हीकल्स है वो आपके सामने है। जल के अंदर बोट, स्थल के अंदर ट्रेन और वायु मार्ग के अंदर प्लेन। इसमें बैठ के कौन जाता है? तो आपका आंसर होता है सर जेम्स बॉन्ड, और जेम्स बॉन्ड से हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड। उसके बाद चलते हैं दोस्तों खेल जगत में एक अच्छी खबर नहीं है, स्पेशली फॉर टेनिस सेक्टर। तो टेनिस सेक्टर के जाने माने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस लीजेंड अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम जो है वो एशले कूपर है। एशले कूपर जो कि 4 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियंस है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी रिप है दोस्तों, 83 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। प्रश्न भी यही है, 4 समय के 4 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियंस विनर एशले कूपर, जिनका हाल ही में 83 साल की उम्र में निधन हो गया, और उन्होंने केवल 1958 में अपना एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ही लूज करा था, उसमें वो सेमीफाइनल तक गए थे। आपको बता रहा हूँ कौन सा ग्रैंड स्लैम है दोस्तों। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं जो आपके सामने हैं, जिसमें शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन, और चारों के चारों विकल्प आपके सामने हैं। और यहाँ बताना चाहता हूँ उन्होंने सबसे पहले फ्रेंच ओपन, जी हाँ सेकंड वाले फ्रेंच ओपन के अंदर वो हार गए थे, बाकी सब के सब वो जीते थे। तो उन्होंने केवल अपनी लाइफ के अंदर सेमीफाइनल तक की दौड़ करी थी फ्रेंच ओपन में, और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में हार कर वो इस दौड़ से बाहर हो गए थे। बाकी सभी जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, यानी रिमेनिंग 3, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे यूएस हो, चाहे विंबलडन हो, वो सब जीते। लेकिन फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में एशले कूपर ऑस्ट्रेलिया के टेनिस लेजेंड हार गए थे, और अब ये दुनिया हार कर इस दुनिया को बाय बाय कह के चले गए। उसके बाद चलते दोस्तों एक नेशनल जो है वो डिजास्टर, जी हाँ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो एक आपदा, एक साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, और बंगाल की खाड़ी से ये तेज हवाओं का बवंडर 2 बड़े राज्यों में तबाही मचा के बांग्लादेश होते हुए चला गया। और ये 2 बड़े राज्य जो कि हमारे ईस्ट कोस्ट साइड में आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे तबाही मचा कर गया। और अंततः हमारे 15वें पीएम सर और ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं, उन्होंने एरोप्लेन के द्वारा जो ये डिजास्टर हुआ, इस डिजास्टर के इवेंट को देखा और 1500 करोड़ रुपया रिलीज करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2 स्टेट के लिए, जिसमें 1000 करोड़ वेस्ट बंगाल के लिए और 500 करोड़ उड़ीसा के लिए करा है। देखते हैं दोस्तों इस डिजास्टर की कुछ इमेज। जैसा कि इमेज बताती है कि देश कोविड-19 से तो फाइट कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन एम्फान से भी फाइट कर रहा है। देखिएगा दोस्तों किस तरह से गरीब आदमियों के टिन शेड सब बिखर गए, और खुजली में कोड में खुजली का काम करा है इस एम्फान ने। कोड तो पहले से ही था कोविड-19 से, और खुजली का काम करा इस सबसे बड़े साइक्लोन ने एम्फान से, जो वे ऑफ बंगाल से उठा। और इसको एम्फान नाम जो दिया है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO के द्वारा थाईलैंड ने इसको ये नाम दिया है एम्फॉन। और देखिएगा यहाँ पे देश के 15वें पीएम नरेंद्र जी मोदी और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सीनियर सीएम नवीन जी पटनायक नजर आ रहे हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन जी पटनायक विजु जनता दल के बीजेडी के हेड, तो सबसे सीनियर सीएम आपके सामने नजर आ रहे हैं नवीन जी पटनायक, और इनको 500 करोड़ रुपए की एक रिलीफ फंड रिलीज करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 1000 करोड़ का ममता बनर्जी जो कि सीएम है वेस्ट बंगाल की, उनको रिलीज करा है। प्रश्न आ रहा है दोस्तों, और प्रश्न ये है कि हाल ही के अंदर जो साइक्लोन एम्फॉन आया है,
और एमफोन के तहत 2 राज्यों को दी जाने वाली सहायता राशि तो 15 करोड़ है, परंतु उसमें मरने वालों को कितने की राशि का भुगतान सरकार के द्वारा दिया जाएगा उसकी फैमिली को। और आपके विकल्प है 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया और 2 लाख रुपया। राइट आंसर है दोस्तों 2 लाख। 2 लाख रुपया जो डैमेज हुआ है साइक्लोन एम्फोन से, उसमें नरेंद्र जी मोदी ने अनाउंस करा है 2 लाख कंपनसेशन उनके फैमिली को। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस साल 22 मई के दिन मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, और इसकी थीम आपके सामने है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। जी हाँ, हमारे जो सॉल्यूशन है वो प्रकृति में हमें खुद को देखने को मिल रहे हैं। तो 22 मई के दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया गया और इस साल की थीम आपके सामने है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो प्रश्न जो है वो आपके सामने है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है। और आपके विकल्प है 21 मई, 19 मई, 18 मई, 22 मई। राइट आंसर होता है दोस्तों 22 मई, और थीम हमें पता है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। उसके बाद आज का प्रश्न आपके सामने है, चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी आपके सामने नजर आ रहे हैं, आपको इनका नाम बताना है दोस्तों, और इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए यही कह सकता हूं दोस्तों, गुड थिंग कम टू पीपल हु वेट, बट बेटर थिंग कम टू दोज हु गो आउट एंड गेट देम। सो कैच इट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।